दूर कहीं एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है उदपुर। इस गांव में सर्दियों के मौसम में बुजुर्ग लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हे राम, आज तो ठंड ने जान निकाल दी। ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ पड़ गई हो। उर्मिला तभी अपना कंबल निकालने के लिए अलमारी खोलती है, लेकिन अलमारी खाली होती है। उर्मिला मन ही मन सोचती है, लगता है कल बहू मेरा कंबल भी अपने कमरे में रख लिया। अब तो बहू के कमरे में ही मिलेगा, जाकर देखती हूँ। उर्मिला बहू के कमरे में जाती है। बहू रज़ाई में मोबाइल चला रही होती है। हे भगवान, कितनी ठंड है यार, लेकिन ये रज़ाई तो बहुत नर्म है। तभी उर्मिला बोलती है, बिटिया, अगर थोड़ा सा कंबल मिल जाता तो ठीक रहता। क्या तुम मुझे कंबल दे सकती हो? तब बहू कहती है, माँ, आजकल सर्दी वर्दी कुछ नहीं होती, ये सब दिमाग का भ्रम है। हमारे ज़माने में तो। बहू बीच में काटते हुए बोलती है, आपका ज़माना और था माँ, ये आधुनिक समय है। उर्मिला चुप हो जाती है और कुछ नहीं बोलती। तभी पड़ोसन आती है और बोलती है, अरे अम्मा, आप कांप क्यों रही हो? ठंड लग गई क्या आपको? हाँ बिटिया, अब इस उम्र में क्या कर सकती हूँ, तुम ही बताओ। बहू ताने में बोलती है, इनको नाटक करने की आदत है। पड़ोसन सख्त आवाज में, नाटक नहीं बहू, इसे बुढ़ापा कहते हैं, और अगर थोड़ी सी भी शर्म होती तो अपनी माँ की तरह सास का ख्याल रखती। उर्मिला अकेले चाय बनाती है, हाथ कांप रहे होते हैं। जिस बहू के लिए अपनी चूड़ियां तक बेचती, आज वही बहू मुझे एक कंबल देने से मना कर रही है। मेरे बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं रहा। अब तो ये हाल है कि चाय भी नहीं पूछती। दरवाजे के पीछे बहू ये सब सुन लेती है। मैं सच में बहुत गलत कर रही हूँ। माँ ने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं उन्हें समझ ही नहीं पाई। तभी बहू का बेटा घर आता है। उसका नाम रवि होता है। माँ, आप कांप क्यों रही हो? बहू घबरा कर और रोते हुए। रवि, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने माँ जी को बहुत सताया है। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। बहू सारी बात अपने पति को बता देती है। इसके बाद उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। बहू कंबल, स्वेटर और गर्म चाय लेकर आती है। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज समझ आया कि आधुनिक होना मतलब दिल से दूर होना नहीं होता। कोई बात नहीं बेटा, बस खुश रहो। तीनों साथ बैठते हैं। घर तभी चलता है जब सब एक दूसरे का ख्याल